जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास। गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। आपके लिए भगवान कहाँ से पीछे पड़ा हुआ, पर आप बच्चे हो, आप आगे आगे हो, पिताजी पीछे पीछे घूम रहा है, आप भाग भाग कर दौड़ के और गिर जाते हो गड्ढे में, काल के गड्ढे में, 84 लाख योनियों में फिर पड़ जाते हो। फिर इंतज़ार करता है दयालु कि कब इनको मनुष्य जन्म मिले, कब इनको फिर सद्बुद्धि दूँ, ये पहचाने मेरे को। तो पुण्यात्माओं, अब वो समय आया है जो परमात्मा ने पूर्व निर्धारित किया था। अब इसके लिए हमने ज्ञान सुनना अनिवार्य है, क्योंकि ज्ञान के बिना हम परमात्मा से जुड़े नहीं रह सकते। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छदाए, और देखा देखी भक्ति का यूँ रंग नहीं ठहरा। अब जैसे किसी ने सुन लिया कि हमें ये लाभ दे दिया, बरवाला आश्रम में गए थे, हमें ये सुख हो गया, दूसरे भी देखा देखी आ गए, उनको भी सुख हो गया, 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, और चौथा ना होया, छोड़ गए, फिर जाएंगे बड़ा मत्था टेकन, जहाँ पहले धक्के खाया करते, तो फिर भगवान हाथ उठा लेगा। तो इसलिए ज्ञान होना अनिवार्य है। ज्ञान होने के बाद आप यहाँ से नहीं जा सकते। लाभ हो रहा है या ना हो रहा है, ये भगवान ने देखना है, क्योंकि आप जो चीज़ मांग रहे हो वस्तु, और वो आपको हानि कर रही हो आने वाले समय में, तो भगवान नहीं देगा आपको। तो कहने का भाव ये है कि सबसे पहले आपको ज्ञान से परिचित कराया जाएगा, और ज्ञान से परिचित होने के बाद फिर आपकी स्थिति कैसी हो जाएगी। बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का फिर सूजत और न ठोरे। जैसे पुराने समय में समुद्री जहाज के अंदर, क्योंकि लंबा समय होता था, खाना खोना उसी में बनाते हैं, खाते हैं, और उस पे कौवे बैठकर चल पड़ते थे कि ये खाना खाएंगे, टुकड़े डालेंगे, हम भी खाएंगे। वो खा रहे होते हैं तो उनके बैठकर चल पड़ते हैं, और रात भी ऊपर से उतर जाती है, कौवा ऊपर बैठा होता है। तो जहाज के जो चालक होते थे, उनका जो दिशा निर्देशक होता था, एक वो इंस्ट्रूमेंट होता था नॉर्थ साउथ बताने वाला, चुंबक सा, और वो उसको लेकर चलते थे, उसी आधार से अपनी दिशा निर्धारित करके वो चलते रहते थे। तो रात्रि के समय कई बार क्या होता था, कोई चुंबकीय चट्टान के कारण, समुद्र में चुंबकीय चट्टानों के कारण वो दिशा निर्देशक जो होता था वो अपनी दिशा बदल जाता था, और अपने उस दिशा निर्देशक को जांच करने के लिए उनके पास एक फार्मूला था देसी, कि कौवे के अंदर परमात्मा ने एक ऐसा गुण दे रखा है कि वो बेशक रात ऊपर तो चली गई, लेकिन वो अंदर ही अंदर ये दृष्टि रखता है कि मैंने यहाँ से खतरा होगा तो मैंने वापस भागना है वहीं पर जहाँ से मैं चलाऊँ, तो वो दिशा याद रखता, वो भूलता नहीं। ऐसा कंप्यूटराइज कर रखा है भगवान ने इस कौवे को। तो वो अपने उस इंस्ट्रूमेंट का जांच करने के लिए चालक क्या करते थे, उस कौवे के डले मारते थे, उसको विवश कर देते थे जहाज से उड़ने के लिए, और वो चलता था उड़ के फिर सीधा अपने उस जहाँ से वो चला था उसी दिशा में सीधा चलता है। तो जिस कारण से वो जहाज वालों का तो इतना ही काम था, किसी ये देख लिए कौन सी दिशा में जा रहा है, तो वो पूर्व दिशा से चले थे तो पूर्व दिशा को चलेगा, तो वो सीधा कर लेते अपने जहाज को कि हम अब ठीक चल रहे। और जब कौवा देखता है वो 100-200 फुट 400 फुट उड़ता है, उसको कहीं और ठिकाना दिखाई नहीं देता उस जहाज के अतिरिक्त। अगर जहाज के अतिरिक्त वो कहीं बैठता है तो डूब कर मरे उस पानी में, जल में। इसलिए वापस आकर उसको जहाज पर ही शरण लेनी पड़ती है, उसको कहीं ठिकाना और दिखाई नहीं देता। तो इसी प्रकार जब आपको कंप्लीट ज्ञान हो जाएगा इस कबीर भगवान का, आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि सतलोक आश्रम बरवाला के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर कित उभरण यानी बचाव का स्थान नहीं है, इस काल के बहुजल में डूबन का ही है। तो इसलिए आप जी को इतना
विद्वान बनाया जा रहा है कि आपकी स्थिति फिर ऐसी हो जाए, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का अब सूजत और न ठोरे। तो आज आपको परमात्मा आपके लिए कितना कष्ट उठा रहे हैं, कैसे आते हैं, और आप इतने अनजान हो गए, इतने गाफिल हो गए कि आप भगवान को नहीं पहचान पा रहे। और थोड़ा सा सुख है, कोई उच्च पोस्ट प्राप्त होगी है, ने सोचा प्लातून पा के गया। अब इन जो अधिकारी हैं, छोटे या बड़े, इन्हें साहब कह देता फूल जा, और जय इन्हें भगत जी कह देता शर हो जा। इतना अभिमान हो गया इन लोगों में। और हमने ये दुख दिखाई देता है कि ये भी भगवान के बच्चे हैं, क्योंकि काल को तो पता था कि शिक्षित करेंगे तो इनमें बुराई घनी आवेगी, अहंकार भर जाएगा, और अहंकार भगवान के निकट आने नहीं देता। तो परमात्मा को मालूम था कि ये बिगड़ेंगे तो इन्हें सेट भी कर लूँगा, एक बार ज्ञान समझ में आ जाओ, ये समझण जोगे हो जा, फिर इन्हें श्याम दाम दंड भेद सेती सीधा मार्ग लाऊंगा। और सभी उसी के बच्चे, जैसे अब्राहिम सुल्तान अदम एक राजा था, और कितना अहंकारी था, कितने ठाठ थे। उस परमेश्वर ने अपनी वह प्यारी आत्मा नरक में जाती दिखी थी, उसको वहाँ उस नरक से निकालने के लिए हम तो माया मांगे, अगर घने ठाठ हो जा, कोठी हो, मैं बड़ा अफसर बन जा, और परमात्मा ने वो बड़े अफसर से छोटा अफसर बनाया, एक दास बनाया इस नरक से निकालने के लिए। तो ये परमात्मा का ऑपरेशन जो है वो इस संसार से विपरीत है, और हमने संसार के ही महिमा को, शोभा को, इसी को ग्रहण कर रखा है कि ये बनी रहे बस, और तो देखी जा। अब आपकी और हमारी बुद्धि तो जीव की है, और भगवान आपकी आत्मा का उद्धार करना है। तो अब परमात्मा ने सभी को ठीक करना है, और ठीक हुए बिना, ये सिद्ध हुए बिना ये भक्ति नहीं कर सकते। इनकी अकल ठिकाने लानी दाता ने तो कोई प्रधानमंत्री बना फिर है, और जो कितनी उच्च पोस्ट प्राप्त उसको, वो उसके बच्चे हैं। और ये वो बच्चे जो अब्राहिम सुल्तान अदम जैसे थे, अच्छी किस्मत, पिछले जन्म के बड़े पुण्यकर्मी हैं भगवान के, कभी इन्होंने भक्ति ठीक कर रखी है, आज ये अपना जीवन नाश करके गधा बन के खड़े हो जाएंगे। तो वो परमात्मा चाहता है कि कति निर्धन से लेकर अमीर तक, और छोटे से लेकर बड़े कितने अधिकारी कर्मचारी हैं, सबको भगवान का ज्ञान कराना है, इनका जीवन नाश होने से बचाना है। तो इसके लिए पुण्यात्माओं दास के साथ आपने थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, हम भले के लिए करेंगे, सबके उद्धार के लिए करेंगे। जैसे बच्चा इंजेक्शन नहीं लगवाता है तो पकड़ कर माता पिता ज़बरदस्ती लगवाते हैं, रोलेगा थोड़ी देर और क्या होगा, फिर जीवन तक बचेगा उसका। तो जो भी ये थोड़े दिन बकवास करेंगे कर लेंगे, पर इन्हें सिद्ध कराएंगे। भक्ति करो और प्रचार करो मालिक का, उन तक पहुंचा दो मालिक के ज्ञान को, उनकी आंखें खुल जाएंगी। तो आज जो है परमात्मा इसीलिए आते हैं। ये नीरू नीमा उसी जन्म में गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। इनका दोनों का संयोग फिर पति पत्नी का ही था। गौरी शंकर इस पुरुष का नाम था। ये बहुत अच्छा नेक व्यक्ति था, अच्छा ब्राह्मण था, किसी को गुमराह नहीं करता था, ना ये दूसरे जो श्राद्ध श्रूद के चक्कर में ये नहीं पड़ता था। केवल शिव भगवान की कथा करके जनता को ज्ञान समझाता था, भगवान की महिमा बताता था जैसा इसको पता था, और उससे जो भी दक्षिणा आती थी उससे अपना निर्वाह करता था। और फिर भी कोई पैसा बच जाता था तो भंडारा करता था, धर्म में लगाता था। ऐसा नेक ब्राह्मण था, और इसकी महिमा घनी होगी थी। बाकी तो रोजी रोटी वाले ब्राह्मण थे, तेरा ये करड़ाई आ गई है, तेरे ऊपर ये संकट है, इतने पैसे धर दे, इतने दान कर दे, फलाना कर दे, ये अटपट करणीय थे। तो उनकी महिमा कम होती जा रही थी, और गौरी शंकर की संख्या श्रोताओं की यानी यजमानों की बढ़ती जा रही थी। और पहले ये हमारे ब्राह्मण लोग शिक्षा इसीलिए ग्रहण करते थे कि हम ज़्यादा इनकम कर सकेंगे,
को काशी विद्यापीठ पर कहा जाता था, तो उस क्षेत्र में उसी से सब अपनी क्रियाएं कराते थे, उसके खूब धन इकट्ठा होता था। जैसे आज शिक्षा का क्या उद्देश्य है, चाहे कोई डॉक्टर बनता हो, चाहे कोई इंजीनियर बनता है, और चाहे कोई किसी प्रकार की भी जो करता है, चाहे कोई वकालत करता है, तो वो इन सोचा घनी माया कमाऊंगा, और कौन से ट्रेनिंग में कौन सी कोर्स करने से घनी माया मिलेगी। अब इतना उद्देश्य, बेशक चाहे कोई मानो चाहे मत मानो, इतना ही उद्देश्य लेकर पढ़ रहे हैं हम। फिर क्या है कि इसी प्रकार पहले ये ब्राह्मण लोग पढ़ा करते थे, अपने बच्चों को पढ़ा करते थे कि काशी विद्यापीठ पढ़ कर आ गया तो घनी कमाई करा करेगा, ठाठ हो जाएंगे। इसी कारण से उन ब्राह्मणों को ईर्षा होगी उस गौरी शंकर से। उधर से उस समय मुसलमान धर्म के जो राजा लोग थे वो दिल्ली के शासक रहे लगातार कंटिन्यू। तो मुसलमानों को पता चला, काजी और मुल्लाओं को, कि हिंदू धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार ये गौरी शंकर कर रहा है, और उनको ये भी मालूम हुआ कि जो अन्य धर्म गुरु हैं वो सारे इसके विरोधी हैं। उसका फ़ायदा उठा के उन्होंने गौरी शंकर सरस्वती को ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिया। उनके घर में अपना जूठा पानी छिड़क दिया, उनके मुंह में डाल दिया, और सब देखने वाले देख रहे थे। उन ब्राह्मणों को पता चला जो इससे ईर्षा रखते थे, उन्होंने सब जगह पंचायत करके कह दिया कि गौरी शंकर मुसलमान हो गया, इसको धर्म से जाति से निकाल दिया, इसको गंगा में स्नान करना बंद, इससे कोई भाईचारा बंद, और इसके नाते रिश्ते बंद। अब वो ऐसा ही हो गया, और उसके पास कोई चारा बचा नहीं, गौरी शंकर सरस्वती के पास उन्होंने मुसलमान धर्म स्वीकार करना पड़ा। अब समस्या आ गई रोजी रोटी की। पहले तो दक्षिणा आती थी, अब उन्होंने सोचा भी सस्ते में कौन सा काम शुरू हो। उन्होंने कपड़ा बुनन का काम सबसे आसान लगा, उसमें कोई पैसा नहीं लगता। 4 लकड़ के लठ गाड़ने होते हैं डंडे खुट्टे से, और तार पूरा अपना शुरू कर दिया। एक लिया के वो छोटा सा काट का बना होता है लोहे का, बस उससे उसका गुजारा शुरू कर दिया। फिर भी इतने नेक थे कि अपना गुजारा करते थे, बच जाता था धर्मपुन पर। जैसा भी उस धर्म का ज्ञान था उसी तरह लगाने लगे। अब परमात्मा अपने पूर्व संस्कार, अपने वचनानुसार उनको आके संभालना ही था, और उसके साथ साथ फिर अपनी जो लीला वो करते हैं प्रत्येक युग में, वो भी करनी ही थी। संवत 1455 विक्रमी संवत 1455 सन 1398 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह सुबह परमात्मा ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व का समय, तो उस समय परमात्मा सतलोक से आकर के, इससे पहले थोड़ा ये बताना अनिवार्य हो गया कि नीरू और नीमा उनके नाम रख दिए। गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, उसको शॉर्टकट में नीरू कहा करते थे, और उसका सरस्वती का नाम रख दिया नियामत, तो उसको कहने लगे नीमा। तो नीरू नीमा का गंगा घाट पर स्नान करना बंद कर दिया हिंदुओं ने, धर्म गुरुओं ने। तो उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा स्थान खोजें जहाँ गंगा का ही जल बाहर आ रहा हो। तो एक लहर तारा नाम का एक सरोवर था, जिसमें गऊ घाटों के ऊपर से, जहाँ गऊ घाट बने होते थे, उनके ऊपर के वर्षा के दिनों में ओवरफ्लो होकर दरियाएं चलती हैं, तो तब झालों से उछल उछल कर जल और एक सरोवर का रूप ले लेता था, धारण कर लेता था। फिर वो सारा वर्ष बड़ा निर्मल जल रहता है, क्योंकि गंगा के जल में एक विशेषता है, वो खराब नहीं होता, बहुत स्वच्छ और निर्मल जल, उसमें कमल के फूल उगाए होते हैं। तो वो वहाँ स्नान करने जाने लगे, जो उनकी कुटिया से लगभग 4 किलोमीटर दूर था, 3.5-4 किलोमीटर। ये दास देख कर आया है, दास के साथ सैकड़ों भगत भी आपके भाई बहन गए थे, वहाँ देख कर आए थे। तो लहर तारा तालाब में वो प्रतिदिन स्नान करके आया करते थे। उसी सरोवर के ऊपर एक
अष्टानंद नाम के एक ब्राह्मण थे, ऋषि, जो स्वामी रामानंद पंडित जी आचार्य थे, बड़े विद्वान पुरुष माने जाते थे, वो वेदों और गीता के, उनके शिष्य थे। वो भी वहाँ स्नान करने जाते थे प्रतिदिन, दूसरे किनारे पर, नीरुनिमा दूसरे किनारे पर स्नान करते थे। और अष्टानंद जी स्नान करके प्रतिदिन वहाँ अपने गुरु जी द्वारा प्राप्त भक्ति विधि का कुछ अभ्यास किया करते थे, ध्यान आदि लगाने की चेष्टा वहाँ करते थे, क्योंकि वहाँ सुंदर सुबह सुबह शांत वातावरण और गर्मियों का मौसम था, जून का महीना, शीतल हवा सुबह सुबह चल रही थी, बहुत अच्छा वातावरण वहाँ जंगल का होता है। वहाँ नहा के धो के अपना बिछा के चद्दर और वहाँ बैठ कर अपनी साधना प्रतिदिन किया करता था। कुछ समय के लिए फिर चला आता था, उसमें स्नान करके ऐसे साधना करता था। तो परमात्मा सतलोक से चलकर परमेश्वर आए कबीर जी, और एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए। जब परमात्मा सतलोक से चले शिशु रूप धारण करके शरीर आ रहे थे, तो अष्टानंद जी ध्यान अवस्था करने की चेष्टा कर रहे थे। कभी आंखें खोल लेते थे, कभी बंद होती थी। तो उसने क्या देखा कि आकाश से एक प्रकाश का, बहुत तेज प्रकाश का गोला सा और पूरी गति से आ रहा है। उसने जो ही उसकी तरफ देखा, उसकी चरम दृष्टि उस नूर को, उस तेज को सहन नहीं कर सकी, उसकी आंखें बंद होगी। जिस प्रकार हम सूर्य की तरफ देख लेते हैं गलती से कभी, तो हम उसको ज़्यादा देर देख नहीं सकते, तुरंत आंखें बंद हो जाती। और आंखें बंद होती हैं या दूसरी तरफ करते हैं तो हमारी आंखों के सामने सूर्य का प्रकाश रहित एक आकृति दिखाई देती है। प्रकाश रहित एक आकृति हमारे आँखों में समा जाती है, और जिधर भी देखते हैं फिर वही दिखाई देती है। इसी प्रकार अष्टानंद ने जब उस गोले प्रकाश के पुंज को देखा, उसकी आंखें सहन नहीं कर सकी चरम दृष्टि, तो आंखें बंद हुई। तो क्या देखा, एक बालक दिखाई दिया, प्रकाश रहित नूर बालक का, आकृति बच्चे की दिखाई दी। फिर उसने इधर उधर देखा तो वो आंखों वाला ही बच्चा दिखाई दे रहा था, और वो नूर इतनी देर में आके, इतनी सेकंड में, और उस कमल के फूल पर इकट्ठा होकर के परमात्मा ने अपना तेज समेट लिया। शिशु रह गए। अंधेरे में उसने और कुछ दिखाई नहीं दिया कि मुझे तो मेरी आंखों में एक बच्चा सा दिखाई दे रहा, ये क्या लीला हुई। वो उठकर चल पड़ा। उसने जाकर के अपने पूज्य गुरुदेव स्वामी रामानंद ब्राह्मण पंडित जी से अपनी सारी घटना बताई कि महाराज ये क्या कारण है, ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरी भ्रमणा है, मुझे कोई शंका हुई है। तो उन्होंने कहा कि बेटा, ऐसी जब सतिथि होती है, ऐसी जो लीला होती है, ये ऊपर से अवतार गण आते हैं और यहाँ किसी माँ के गर्भ में जन्म लेंगे, वो उनके शरीर में चले गए हैं और कुछ दिनों में जन्म लेकर वो अपनी लीला करेंगे बेटा, जैसा उनका निर्धारित होता है। अब स्वामी रामानंद जी को इतना ही ज्ञान था कि ये जिनको भगवान मानते हैं, श्री राम, श्री कृष्ण आदि, और जितने भी ये 9 अवतार मानते हैं, 24 मानते हैं, ये सभी माँ से ही जन्म लेते हैं। लेकिन उनको वो ज्ञान नहीं है कि भगवान तो वो है जो माँ से कभी जन्म लेता ही नहीं। वो इतना इनकम्प्लीट नॉलेज ही था। फिर भी जैसा अपने शिष्य का समाधान उसने करना था, वो समाधान कर दिया और अष्टानंद जी संतुष्ट हुए। उधर से क्या हुआ कि नीरू नीमा की एज बहुत हो गई थी, उनका कोई संतान नहीं थी। और पुण्यात्मा, हमारे समाज में एक बहुत बड़ी बीमारी ये भी है कि किसी का संतान ना हो तो उसका जीना आराम कर देते हैं। यहाँ तक देखा हमने कि उससे तो नफरत करने लग जाते हैं कि इसकी सुबह सुबह शक्ल भी ना देखनी चाहिए जिसका संतान नहीं है। और जिस कारण से वो स्वयं भी महसूस कर जाते हैं कि हम चले हैं तो लोग घरों में बढ़ जाएंगे या कोई रास्ता बदल जाते हैं,
लेकिन अब बने क्या? अब अध्यात्म मार्ग के अंदर हम आपको बताते हैं कि जिनका संतान नहीं है, वो तो अलग बात है कि आज समाज ऐसे समाज में रहते हो जहाँ आपको ये ज्ञान सुनने को मिलता नहीं, और सुनने को मिलता है तो एक दिन मिलता है, वहाँ बाकी समय में वहाँ सब लोगों के ताने यानी व्यंग सहन ही करने पड़ते हैं, जिस कारण से हमारा ये ज्ञान हृदय में टिकता नहीं। फिर भी परमात्मा अपने बच्चों को वो तो रहम कर देते हैं कि चलिए ऐसे नहीं तो ऐसे मान लेगा, लेकिन जिनका उन्होंने मोक्ष करना है तो वो अपने हिसाब से ही करते हैं। तो संसारिक दृष्टि से तो हम देखते हैं जिसका संतान नहीं वो सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है, और यदि हम भगवान के अध्यात्म ज्ञान के पलड़े में तोलते हैं तो वो घना सौभाग्यशाली व्यक्ति है यदि उसको भक्ति मिल जाती है तो। और भक्ति नहीं करते हैं तो इसे तो संतान वाले और इसे बिना संतान वाले। उदाहरण के तौर पे जैसे एक हम ये भी सुनते हैं कि भाई किसी को कहते हैं जी भक्ति कर लो, राम नाम ले लो, कहते हम बुराई करते ही नहीं, हम किसी का बुरा करते ही नहीं, ना हम कोई विकार करते, हम तो वैसे ही भगत हैं। देखो 2 एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ तो संवार रखी है बा के ट्रैक्टर हल से, और बिल्कुल घास रहित कर दिया, अड़ंगा काट दिया सारा, और बा दी कति समार दी, और एक में अड़ंगा भरा पड़ा है सारा, झाड़ जंखाड़ बोझड़े कांटे सब। यदि उस समारे हुए में यानी जो कहते हम बुरा नहीं करते, हम तो किसी की आत्मा नहीं दुखाते, हम कोई बुराई नहीं करते, तो वो है नो सोच ले समरा हुआ खेत। और दूसरे जो बुराई करते हैं, चोरी करते हैं, डाके डालते हैं या और भी कोई बुराइयां करते हैं, शराब पीते हैं, वो हैं उसमें वो एकड़ ज़मीन जिसमें झाड़ वो जड़े हुए खड़े हैं। तो दोनों में अगर उस समरे हुए खेत में भी बीज ना बीजा गया तो कोई वैल्यू नहीं उसकी, बराबर हैं दोनों के दोनों। तो कहने का भाव यह पुण्यात्माओं, जब भक्ति जो ऐसी आत्माएं हैं उन्हें तो जल्दी काम बनेगा उनका, सारी बुराई पहले से दूर है, समरा खेत बीज बोध उदास देगा आपको, और भक्ति का कल्याण कराओ अपना आत्मा का। तो इस प्रकार उस नीरू नीमा सुबह सुबह स्नान करने जाया करते थे। उस दिन पहले दिन कोई एक ऐसी कोई रिश्तेदार आ गई दूर निकट की, जिसने नीमा का इंजेक्शन ला दिए पहले दिन। बताइए भगवान एक जातक तो देना ही था, एक बालक हो जाता था क्या तेरा भी समाज में सिर हो जाता, साझा हो जाता। बता बच्चे बिना कैसे जियोगे, बुढ़ापे में कौन तुम्हारी उंगली पकड़ेगा। तो ऐसे इंजेक्शन वो समाज के लग गए। वह तो चली गई इंजेक्शन ला के, और नीमा सारी रात करवट बदलती रही, नींद नहीं आई है भगवान बच्चा बिना क्या होगा, संसार में कैसे जिया जाएगा। नीरू ने उठाया कि चलो स्नान करने चलते हैं। वो चल पड़ी, रास्ते में रो रही है, बुरी तरह बिलख रही है कि हे भगवान क्या तेरे घर में, क्योंकि उस समय भी वो शंकर भगवान को हृदय से उतार नहीं सके थे। बेशक से मुसलमान भी बन गए थे और मुसलमानों वाली साधना भी वो कर रहे थे, लेकिन अंतःकरण में उनका भगवान शंकर की छाप न्यों की न्यों थी। और किसी भी आपदा के अंदर उसी से प्रार्थना किया करते थे, और कह रही थी, रो रही थी कि हे शंकर भगवान क्या आपके घर में बच्चों की कमी होगी, परमात्मा एक मुझे भी दे देते अल्लाह, तो मेरा भी संसार में साझा हो जाता। बुरी तरह रो रही थी। नीरू ने कहा कि नीमा यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान दे ही देते। आंखें खराब कर लेगी रो रो के, कोई उंगली पकड़ने वाला है नहीं, और दूना दुख हो जाएगा, ना रो। ऐसे कहते कहते वो सरोवर पर पहुंच गए, लहर तारा नामक उस सरोवर पर पहुंच गए। अष्टानंद वहाँ से जा चुका था। पहले नीमा ने स्नान किया, जब वो स्नान करके बाहर आ गई फिर वो स्नान करने के लिए उतरा, और सुबह का जो उजियारा है शीघ्र ही एकदम साफ सा हो जाता शीघ्र ही। तो जब दोबारा नीमा गई लहर तारा तालाब के ऊपर उस वस्त्र को धोने के लिए जिसको बांध कर वो स्नान करके आई थी, किनारे पर पहुंची तो क्या देखा कि किनारे से
उस तालाब के अंदर कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है। परमात्मा एक पैर ऐसे अपना एक पैर को हिला रहे थे। नीमा ने सोचा कि कोई सर्प ना हो और मेरे पति को ना डस ले। उसने और गौर से देखा, ध्यान से देखने से पता चला तो बालक है। तो उसने अपने पति से कहा, जी देखियो देखियो, देखो बच्चा डूबेगा, बच्चा कमल के फूल पर जल में। अब नीरू नहा रहा था ऐसे ऐसे करके, गोते लगा रहा था। वो कह रहा कि नीमा तो कति मेंटल होगी, तेरा दिमाग चल गया, अब तुझे जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे, तू मान मेरी बात, ज़्यादा वहम छोड़ दे। तो उसने फिर के साथ कहा, जी देखो सचमुच तो देखो तो जरा। जब उसने देखा जिधर वो संकेत कर रही थी तो सचमुच बालक कमल के फूल पर। उसने न्यू का न्यू उठा लिया उस फूल के समेत। चित्र परमात्मा का ये देखिएगा, चित्र परमात्मा। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहाँ जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्ला का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी हासी। नीरू ने ला करके वो बच्चा अपनी पत्नी को थमा दिया। अपने आत्माओं, जिस परमात्मा के लिए ऋषि महर्षि हमने भी कभी किसी जन्म में शरीर गाल दिए, उसको पाने के लिए कठिन तपस्याएं की, उल्टा पैर ऊपर पैर करके नीचे को सिर करके भी साधनाएं की। वृक्षों पर भी झूले, हमने पैर भी सुझा लिए, खड़े तप किए, कई बैठ कर किए। क्यों खोद रहे थे उस मालिक को? क्योंकि उसमें घना गुण है। उसके प्राप्त होने के बाद हमें यहाँ भी सुख और परलोक चले जाएंगे। और वही शीतल सुखदायी परमात्मा जिस माई के सीने से लगा एक बेटे की तरह, अब उसको जो अनुभव सुख का हुआ होगा उसका कोई शब्दों में बयान उसको नहीं किया जा सकता। अगर वो मालिक के हम चरणों में भी लग जाएं उसके, तो हमें कितना सुख होगा। और वो सीने से लग रहा है उस माँ के, उस माई को। तो गरीबदास साहिब जी ने उनका चित्रार्थ बहुत अच्छा किया है कि गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप जलकंत। कहते हैं उस माई ने उस उठाया, कभी उसके मुंह न चूमे, कभी माथे न चूमे उसके, ने कभी सीने से लगा। और सौ शुक्र मना वो अपने शंकर भगवान का कि हे परमात्मा, आज याद किया था आपको हृदय से, आज ही आपने पुत्र दे दिया। अपने आत्माओं, ये है चीज, ये वस्तु है जानने की कि हम करते तो कबीर भगवान रहे सारा कुछ हमारे लिए, और हम इनकी पूजा करते थे इन देवताओं की, और क्रेडिट हम इनको देते थे, महिमा इनकी होती थी। परमात्मा ये चाहते थे कि ये किसी की महिमा करो, क्योंकि परमात्मा को महिमा की आवश्यकता नहीं, उनको तो आपकी आवश्यकता है। और वो ये चाहते थे चलो ये किसी भी डले ढोरे हैं, इनका आस्था भगवान की बनी रहे, कोई दिक्कत नहीं मुझे। और फिर आने दो, इस समय तक आपको लाना था, इस समय तक परमात्मा ने आपको यहाँ लाना था कि आप में भगवान की चाह बनी रहे, चाहे कोई मंदिर पूजो, चाहे मस्जिद, चाहे गुरुद्वारा या चर्च, या कि तो पत्थर पूजते रहो। जब आपकी आत्मा रोया करती है, जब पिछले पुण्यकर्मी प्राणियों की, तो उन पुण्यों के आधार से यही परमात्मा आपको ये सब कुछ देता रहा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा जिस मालिक के नाम लेते हैं, चर्चा करने से भी हमारे रोम रोम खड़े हो जाते हैं। और उसको माई ने सीने से लगाया, उसको कितना सुखद अनुभव हुआ होगा। तो नीरू जब नहा के बाहर आया स्नान करके, तो उसने समाज को देखा